चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप। सतयुग में हर नाम से हनुमान जी को जाना गया। भगवान शंकर के 11 रुद्र, उन 11 रुद्रों में 11वें रुद्र का नाम हर है। हर नाम के रुद्र ही हनुमान जी है। हरते भय हनुमान, हर नामक रुद्र ही जब जल तत्व खत्म हो गया, देवताओं ने प्रार्थना, जल नहीं बचा, तब हर नामक रुद्र ने कहा जल तत्व तो हम प्रकट कर देंगे पर हमें गलना पड़ेगा, आप गल जाओ। भगवान शंकर ने कहा हे रुद्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम अगर अपने शरीर को जल तत्व को प्रकट करने के लिए गलाओगे तो दूसरे युग में, त्रेता युग में तुम ही अंजना नंदन हनुमान बनकर के प्रकट होंगे। तो जाओ, तुम्हारी महिमा पूरी दुनिया में व्याप्त होगी। हर नाम के रुद्र ने जल तत्व में अपने आप को विलीन कर लिया। अंजनी माता कौन है? एक अप्सरा, राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती हुई गई। एक ऋषि का द्रोह हो गया, ऋषि के साथ अपराध कर दिया। महात्मा ने श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी चंचलता है, बंदरों की तरह चंचलता है, तू अप्सरा है, जा, हमारा श्राप है, पृथ्वी लोक पर जाकर के तू बानरी हो जा। श्राप मिला, अप्सरा की आंखों से आंसू आए। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा रोने लगी, महाराज हमारा स्वभाव चंचलपन का था, हमें क्षमा करो। महात्मा बोले अब श्राप तो नहीं मिथ्या हो सकता, पर हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम बानरी तो बनोगी, बानरी बनकर के तो तुम प्रकट होगी पृथ्वी पर, तो पर तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र जाया जाएगा जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा और उसका प्रताप चारों युगों में फैल जाएगा। वह अप्सरा ही अंजनी माता बनकर के प्रकट हुई। बोलो अंजनी माता की। अब हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ? रावण ने अपने सिर को 10 बार काटकर शंकर जी को चढ़ाया तो 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, लेकिन 11वां रुद्र नाराज हो गया क्योंकि 11वीं बार रावण ने अपना सिर चढ़ाया नहीं। और जब राम जी नारायण से नर बनकर के विष्णु भगवान राम रघुनाथ बनकर प्रकट भय, तो भगवान शंकर ने विचार किया, भगवान श्री हरि तो प्रकट हो ही गए, हमको भी सेवा में जाना चाहिए। पर भोले बाबा ने सोचा हम क्या बने, हम कौन सा रूप धारण करें? अगर नारायण नर बनकर गए हैं तो हम बानर बनकर के जाएंगे। भोले बाबा ने प्रण ले लिया, हम बानर बनेंगे। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को कहा, पार्वती जी हाँ अब तुम अपना परिवार संभालो। क्यों? हम बानर बन करके जाएंगे। कहाँ जाओगे महाराज? पृथ्वी लोक पर राम जी अवतार ले लिए हैं, हम भी अवतार लेकर सेवा करेंगे। पार्वती जी बोली महाराज आजकल अकेले चले जाते, हमें भी ले चलो, हम भी तो आपकी अर्धांगिनी। शंकर जी बोले नहीं। मुस्कुराते हुए भोले बाबा गात कहने लगे, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। आप बंदर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे से बंदरिया 2 जने सेवा करेंगे। तो भोले बाबा बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। क्यों नहीं रहेगी महाराज? शादी तो की है हमसे। भोले बाबा बोले शादी तो की है, पर जो अवतार ले रहे हैं वो ब्रह्मचारी अवतार है, कोई बंदरिया अंदरिया साथ नहीं जाएगी, अकेले ही हम तो जाएंगे। तुम यहीं पर, तुम तो यहाँ बैठ करो जय जयकार, अपने तो बंदर बने। आप नहीं जा सकती हमारे साथ। क्यों नहीं जा सकती? वहां पर कोई बंदरिया साथ में नहीं जा सकती है। महाराज ले चलो, ऐसा मत करो, हर बार आप हमें अकेला छोड़ जाते हो, आप चले जाते हो, हम यहाँ पर बैठी बैठी क्या करेंगे? महाराज आप अगर हमें साथ में नहीं ले जाओगे अच्छा नहीं होगा। अरे हमें अकेले ही जाना है। महाराज एक काम करो, आप बानर बन जाओ, हम एक उपाय बता दें। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे पूछ। एक उपाय है। कौन सा उपाय? हम साथ में भी रहेंगे, आपका ब्रह्मचर्य भी नहीं हटेगा और नियम भी नहीं टूटेगा और दोनों साथ में रह लेंगे। शंकर जी बोले उपाय बताओ। तो पार्वती जी ने उपाय बतलाया।
आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। अच्छा, तुम हमारी पूंछ बनकर करोगी क्या? लंका में जाकर रावण की मूंछ उखाड़ेंगे, हम पूंछ बनेंगे, फिर होगा क्या? आहा, शंकर जी बन गए बानर और पार्वती जी बन गई पूंछ और रावण की उखाड़ डाली मूंछ। अरे भैया, पार्वती जी पूंछ क्यों बनी और रावण की मूंछ क्यों उखाड़ी? इसकी भी एक कथा है, सुन लीजिए। एक बार की बात है, भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, महाराज सबके मकान है, बंगला है, बड़े बड़े वाहन है, रथ है, अपने पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी नहीं, कम से कम एक मकान हो जाए, अच्छा रहे। बहुत दिन ऐसे ही हो गए। भोले बाबा बोले ऐसी बात। भोले बाबा ने आज्ञा दी और आज्ञा दी तो परिणाम क्या निकला? सोने की लंका वन का निर्माण करवाया भोले बाबा ने। कुबेर जी को कहकर के सोने की लंका का निर्माण करवाया। अब गृह प्रवेश करना चाहिए, किसको बुलाया जाए गृह प्रवेश में? गृह प्रवेश में नजर गई ब्राह्मण के ऊपर, तो ब्राह्मण के रूप में रावण को ही बुलाया गया। हमने इस कथा को कल्याण पुस्तिका में पाया। रावण को गृह प्रवेश के लिए बुलाया तो पूजन करवाया। अब जब पूजन हो गया तो दक्षिणा देनी पड़ती है पंडित जी को। तो रावण से भोले बाबा बोले, भैया वैसे तो तुम हमारे चेला हो, पर आज पंडित जी हो, पुरोहित हो, मांगो क्या दक्षिणा चाहते हो? रावण बोला, गुरुजी आप दक्षिणा दे नहीं पाओगे, इसलिए हम मांग ही नहीं रहे। नहीं मांगो मांगो मांगो, हम दे पाएंगे, क्या चाहते हो? रावण बोला, जिस मकान का गृह प्रवेश करवाया है यही हमको दे दीजिए। बताइए, जिस गाड़ी का मुहूर्त करवाए पंडित जी वही गाड़ी ले ले, तो जो गाड़ी का मुहूर्त करवाए उसके दिमाग और दिल पे क्या गुजरेगी, जरा विचार कर लीजिए। रावण से कहा, क्या चाहते हो? जिस मकान का हमने मुहूर्त करवाया यही हमको दे दीजिए। भोले बाबा तो भोले बाबा है, बोले ठीक है, कौन झाड़ू लगवाएगा, कौन यहाँ रहेगा, तथास्तु ले लो। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया, बोलो जय सिया राम। पार्वती जी का दिमाग खराब हो गया। अरे हमने अपने लिए मकान बनवाया और इस ब्राह्मण ने हमारे मकान को मुहूर्त में दक्षिणा के रूप में ले लिया। मन ही मन में ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, पर पार्वती जी ने श्राप दे दिया। हमारा श्राप है, तुमने हमारे मकान को छुड़ाया है, अब हम तुमको श्राप देते हैं, इस मकान में हम ही आग लगाएंगे। अब आग कैसे लगाएं? जब भोले बाबा बन गए बानर और पार्वती जी बन गई पूंछ, उसी पूंछ से उलट पलट लंका सब जारी। पूरी लंका को जलाया किसने? हनुमान जी ने नहीं जलाया, पूंछ ने जलाया, क्योंकि पार्वती जी गुस्सा में ही थी। बोलो जय बजरंगबली। इसीलिए तो जब हनुमान जी से पूछा गया, राम जी ने पूछा, हे हनुमान क्या तुमने लंका को जलाया? हनुमान जी बोले, हमने नहीं लंका को जलाया। किसने जलाया? पूंछ ने जलाया। पर पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, सरकार पूंछ हमारी है, पर आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।